डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के शागिर्द। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि इस तरह से एक आम और गैर कामिल इंसान यीशु मसीह की रफाकत में रहकर बदल गए और किस तरह खुदाम यीशु मसीह ने उनके जोड़े बनाए कि वो एक दूसरे की खूबियों को तकवीत बख्शते और एक दूसरे की खामियों का अजाला करते, और किस तरह खुदाम यीशु मसीह ने रूल कुदस की ममूरी से उन 12 मुख्तलिफ इंसानों को एक किया। और आज इस वीडियो में हम उन 12 मुख्तलिफ इंसानों में से एक इंसान के मुतालिक खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, जिसका नाम है शमौन पतरस, जिसको चट्टान के निशान से भी याद किया जाता है। एक सेमिनरी के प्रिंसिपल ने सेमिनरी से पास आउट होने वाले तालिब इल्म से खिताब करते हुए उनको एक चैलेंज पेश किया और इनकी आइंदा खिदमत के लिए हौसला फजाई की खातिर सबको एक एक ठोस निशान देने का ऐलान किया। कतार में सामने बैठे हुए हर उम्मीदवार सोच रहा था कि मेरा क्या निशान होगा। पाक कलाम की कोई खास आयत होगी या कोई किताब या कोई तमगा जिस पर कोई पैगाम लिखा हो, मगर निकला तो मुरब्बा शक्ल का एक छोटा सा तौलिया। एक उम्मीदवार जो इस वक्त से समंदर पार मिशनरी के तौर पर खिदमत कर रहा है, वो कहता है हमको खादमों के तौर पर दुनिया में भेजा गया था। तौलिए का वो टुकड़ा बरसों तक मेरे बटवे में पड़ा रहा, लेकिन वो मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाता रहता है कि बुनियादी तौर पर मेरी बुलाहट खिदमत की बुलाहट है। ये नन्हा सा तौलिया इस शाम की तस्वीर पेश करता है जब यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे, क्योंकि वो खादिम की हैसियत अख्तियार करने में पूरी तरह नाकाम रहते थे। शमौन पतरस ने पांव धुलवाने से पहले तो खासी तिरछी से इनकार किया था, मगर इसे खुदावन से खास झिड़की पड़ी, ऐसी कि वो जिंदगी भर भूल न सका। ये इन बहुत से वाकयात में से एक था जिन्होंने इसको रेगिस्तानी रेत जो उड़कर कभी एक जगह जमा हो जाती है और कभी दूसरी जगह से ठोस पत्थर में बदल डाला। शमौन दरअसल बैतसैदा का रहने वाला था। बाद में वो कफरनहम मुंतकिल हो गया, जहाँ वो और इसका भाई मछलियों के कारोबार में यकूब और यूहन्ना के हिस्सेदार बन गए। आए हम कलाम मुकद्दस में से लूका 5 बाब उसकी 10वीं आयत में इसके मुतालिक पढ़ते हैं। और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। आमीन। दूसरे रसूलों की तरह शमौन ने भी इबादत खाना की तालीम से आगे कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए अपने जमाने के मेयार के मुताबिक इसको अनपढ़ समझा जाता था। आए इस बात को जानने के लिए हम कलाम मुकद्दस में से अमाल 4 बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। पतरस कश्तियों को खींचकर किनारे पर लाता और मछलियों से भरे हुए जाल खींचकर साहल पर पहुंचाया करता था। जब वो दूसरे अफराद के साथ कश्ती पर होता तो किसी को शक नहीं होता था कि किसी का हुक्म चलेगा। वो कवि, बहिम्मत और बाअमल इंसान और तबी तौर पर लीडर था। जिस्मानी लिहाज से मजबूत और तवाना होने के बावजूद वो कमजोर किरदार का मालिक था। चारों की चारों अनाजील बयान करती है कि वो जज्बाती, वसीला, जल्दबाज, तेज मजाज और जरूरत से ज्यादा जोशीला और फौरी रद्द अमल दिखाने वाला शख्स था। वो हर वक्त सवाल पूछता रहता था, इसलिए वो इन 12 का तर्जुमान बन गया। पतरस ही ने मुल्खस पर तलवार चलाई और इसका कान उड़ा दिया। शमौन दौड़ता हुआ गया और सीधा कब्र में घुस गया, जबकि गौर फिक्र करने वाला यूहन्ना इससे पहले कब्र पर पहुंचा था, लेकिन बाहर ही खड़ा रहा था। जब इसके लिए सोचने और गौर करने का मौका होता था वो बोल उठता था, जब जागने का मौका था वो सो रहा था, जब इसे आराम से बैठना चाहिए था वो कुछ कर गुजरता था। गलील की झील की तरह वो अचानक तूफानी हो जाता था और फिर एकदम पुरसकून हो जाता था। इसने पहले पानी पर चलने की जुर्रत की, फिर डूबने लगा। बाप की तरहीक से इसने नहायत शानदार इकरार किया और फिर यीशु को ऐसे अल्फाज से मलामत करने लगा जिनसे शैतान झलकता था। अगरचा शमौन ने यीशु से कहा कि तू मेरे पांव कभी धोने नहीं पाएगा, मगर लम्हा भर में दरख्वास्त करने लगा, मुझे सर से पांव तक धो दे। इसने फखरिया कहा कि मैं यीशु का कभी इनकार नहीं करूंगा, बल्कि इसकी खातर मरने से दरेक नहीं करूंगा। लेकिन चंद ही घड़ियों बाद कसमें खाने लगा कि मैं यीशु से कभी मिला तक नहीं। यीशु ने शमौन से जो कुछ पहले कहा वो बहुत अजीब मालूम हुआ होगा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, जो कैफा यानी पतरस, जिसके मायने पत्थर या चट्टान है, कहलाएगा। ये तो किसी बोने को जूलियत कहने के मुतरादिफ था, लेकिन यीशु ने कभी कोई बात जल्दबाजी से और बेमौका नहीं कही। शमौन से बात करने से पहले इसने इस पर निगाह की थी।
ये वो निगाह है जो बातन को देख लेती है और सब कुछ जानती है। बड़े सोच समझ कर खुदावन ने शमौन को चट्टान कहा था। इस नए नाम से ज़ाहिर होता है कि यीशु शमौन की तेज मजाजी को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि मैं अपने फजल से इस शमौन को क्या बनाऊंगा। यीशु ने शमौन की पोशीदा सलाहियतों को देख लिया था। अगर हम शमौन को सिर्फ शेखीबाज और मनमौजी और जल्दबाज समझते हैं तो इससे सख्त नाइंसाफी करते हैं। हमें हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि ये वो शख्स था जो माहीगीरी से कैसे ठोस और मुस्तकिल मिजाज रसूल बन गया कि अमाल की किताब के पहले निस्फ हिस्से पर छाया हुआ है। 3 बरस तक माहिर संग तराश शमौन को छेनी से तराशता रहा। महीने गुजरते रहे और शमौन कम और पतरस ज्यादा बनता गया। मसीह की क़यामत और पेंतिकोस्त ने काम मुकम्मल कर दिया, यहाँ तक कि वो किरदार पैदा हुआ जो अमाल की किताब में इस शमौन से कतई मुख्तलिफ है जो पहले पहल यस्सु से मिला था। लेकिन फिर भी कई दफा पुराना शमौन अपने आप को मनवाने के लिए उभर आता था। खुदावन शमौन को पतरस बनाना चाहता था, लेकिन कई दफा रसूल पतरस को शमौन बना डालते थे। हम अपने आप को शमौन के मुशाबा ठहराते हुए अपनी बेवफाई और पीछे हट जाने के लिए एक डाल बना लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम अपने आप को पतरस के मुशाबा ठहराएं जो कलीसिया के इब्तदाई अयाम में दलेरी और सरगर्मी से काम करता रहा। आज हमें भी पतरस की तरह कलीसिया के लिए दलेरी और सरगर्मी के साथ काम करने की जरूरत है। शमौन पतरस की तेज फितरत एक सख्त पत्थर कैसे बन गई? तब्दीली के इस अमल में कई वाकयात शामिल हैं और इन सब वाकयात को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। खुदावंद आप सभी को आज के कलाम मुकद्दस में से बरकत बख्शे और हमेशा की जिंदगी इनायत फरमाए। आमीन।